सुबह के 7 बज रहे थे। मैं कुएं पर पानी भरने गई थी। गांव की औरतें वहां जमा थीं, पर आज वो पानी नहीं भर रही थी। वह एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसा रही थी और बार बार मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सी हंसी और घृणा थी। अरे देखो, आ गई सती सावित्री देवी, काकी ने ताना मारा। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ी, तभी मेरी नज़र कुएं के पास वाली पुरानी दीवार पर पड़ी और जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दीवार पर कोयले से कुछ लिखा हुआ था, रात की रानी, दिन की देवी। उसके नीचे मेरा नाम लिखा था। मेरे हाथ से बाल्टी छूटते छूटते बची, गला सूख गया। ये किसने लिखा और क्यों? पीछे से किसी औरत की हंसी आई। अब क्यों शर्मा रही है? रात को तो बड़ी हिम्मत दिखाती है। मैंने मुड़कर देखा। सबकी आंखों में सवाल नहीं, इल्ज़ाम थे। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। अच्छा, तो रात को खेतों की तरफ कौन जाता है? एक और आवाज़ आई। अब मेरे दिमाग में जैसे बिजली सी कौंधी। कल रात मैं सच में घर से निकली थी, लेकिन वो किसी गलत वजह से नहीं। कल रात मेरी छोटी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। घर में कोई मर्द नहीं था। मैं ही दौड़कर वेग जी को बुलाने गई थी। अंधेरा था, रास्ता सुनसान और शायद किसी ने मुझे देख लिया। लेकिन गांव वालों ने अपनी कहानी बना ली। सुनो सब, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। मैं वेग जी को बुलाने गई थी, मेरी बहन। बस काकी ने बीच में ही काट दिया। बहाने मत बना, हम सब समझते हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। सच बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी भीड़ में से एक आवाज़ आई, रुको, इसे बोलने दो। सबने पीछे मुड़कर देखा। वो स्कूल के मास्टर जी थे, जो रोज़ सुबह टहलने आते थे। तुम बताओ, उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने कांपते हुए सारी बात बता दी। कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया। मास्टर जी ने सबकी तरफ देखा। किसी ने इसे गलत करते हुए देखा है? सब चुप। किसी ने वेब जी से पूछा, फिर भी चुप्पी। तभी पीछे से वेब जी खुद आते देखे। उन्होंने आते ही कहा, हाँ, ये लड़की रात को मेरे पास आई थी। इसकी बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी। अब औरतों के चेहरों का रंग उड़ गया। काकी बड़बड़ाई, हमें क्या पता था। मैंने दीवार की तरफ देखा। वो शब्द अभी भी वही थे, जैसे मेरे चरित्र पर लगे दाग। मास्टर जी आगे बढ़े और पास पड़ी मिट्टी से दीवार पर लिखी बातों को मिटाने लगे। कभी कभी उन्होंने कहा, सबसे बड़ा पाप सच जानने बिना किसी पर इल्ज़ाम लगाना होता है। धीरे धीरे सब औरतें वहाँ से खिसकने लगी। उनकी आंखों में घूरना अब शर्म में बदल चुकी थी। मैंने गहरी सांस ली। दिल अब भी भारी था, लेकिन अंदर कहीं एक ताकत जाग गई थी। उस दिन मुझे समझ आया, गांव की सबसे खतरनाक चीज़ अंधेरा नहीं, बल्कि लोगों की सोच होती है। मैंने बाल्टी उठाई, कुएं के पानी भरा और इस बार सिर झुकाकर नहीं, बल्कि सीधा खड़े होकर घर की तरफ चल पड़ी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।